हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 11th माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था उसका सेक्शन सी हिंदी का और जो है उर्दू का हमने देख लिया था इससे पहले। तो उर्दू और हिंदी में से जो आपने चूज़ किया है उसका आपको जवाब देना है। तो उर्दू का वीडियोस हमने बना लिया है, उर्दू के स्टूडेंट आप उस वीडियो को देखेंगे। और ये हिंदी का सेक्शन है, जो लोग हिंदी रखे हैं आर्ट्स के साथ उसके लिए ये वीडियो है। वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे क्योंकि ये जो सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन, इसी तरह का सवाल आपको आने वाला है। अगर आप वीडियो को स्किप कर जाते हैं और पूरा नहीं देखते हैं तो आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह का सवाल कहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको धीरे-धीरे दिखने में मिलेगा कि आपको कौन-सी किताब, आपकी जो किताब है, किताब के कौन से हिस्से से किस तरह का प्रश्न आ रहा है और ग्रामर से क्या-क्या प्रश्न आने वाला है। तो वीडियो को में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई कैसे होगी? हमें और भी वीडियोज़ बनाने में कैसे मज़ा आएगा? तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को आखिर तक देखें। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो हिंदी का, वो है 76। देख सकते हैं। पहला सवाल है, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? समूह का पर्यायवाची, समूह का जो है सेम मीनिंग देने वाला कौन है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, संघ। और जो इसका जो नोट्स हमने तैयार कर रखा है आपका आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, क्लास 9th वालों के लिए, सबके लिए नोट्स तैयार है। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप हमें ये टेलीग्राम का जो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू से संपर्क कर सकते हैं। अगला सवाल है 77, रक्षक शब्द का विलोम क्या है? तो इसका विलोम है भक्षक, बी सही है। 78, याचना करने वाला के लिए शब्द है याचक, जो याचना करता है उसको याचक कहते हैं। 79, दिनानुदिन कौन समास है? तो ऑप्शन ए अवयवी भाव समास है। 80 नंबर, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पम जोड़ चम। अगला सवाल है 81, उपकार शब्द कौन लिंग है? तो उपकार क्या है? पुल्लिंग है, बी नंबर सही है। देख रहे हैं ये ग्रामर से चल रहा है अभी तक। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वज और अर्थ, अपना अर्थ, स्वार्थ। ठीक है। तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है 83 में? तो इसका ऑप्शन है सी नंबर यानी कि तनिया। 84, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बी नंबर, आमने-सामने होना। अगला सवाल है हमारे पास 85 का, आप इसे देख सकते हैं। सुमित्रा नंदन पथ का जन्म कब हुआ? ये किताब से आपका सवाल आ गया है। ठीक है, तो 1900 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है, दिनकर काव्य का मूल स्वर क्या है? यह है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है। अगला सवाल है 87, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ये सरहपाद है आदि कवि। 88 नंबर सवाल, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है? ये भी आपका हो गया ग्रामर से। ये हो गया सी, ऑप्शन नंबर अनु, ऑप्शन नंबर सी अनु। ठीक है। 89, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो ऑप्शन सी मैक्स मुलर को। 90, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो ये धार नगरी के, धार नगर के रहने वाले थे। 91, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर के। 92, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। अगला सवाल है हमारा 93, वीडियो को आखिर तक बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो अमरकांत ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 94, शाहने शब्द का अर्थ क्या है? तो सुशीर वादों में शाह, ये डी नंबर ऑप्शन सही है। 95, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 96, आईनी शब्द का अर्थ क्या है? उसका ऑप्शन है सी यानी कि गृह। 97, सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? बागेश्वर जिले, ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुष्टुप किन की रचना है? तो अनामिका की रचना है, ऑप्शन सी सही है। 99, एक ही ध्वनि जब द्वितीयक हो जाए तब वो कौन ध्वनि कहलाती है? तो ये युग्मक ध्वनि कहलाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बच्चों, जो भी बुक से प्रश्न आया है वो आपको क्लास 11th वालों के लिए, तो क्लास 10th के बुक से आपको प्रश्न आने वाला है। इसलिए आप जो भी बुक देखने वाले हैं वो क्लास 10th का ही देखें और बिहार बोर्ड का किताब देखें। ठीक है। बिहार बोर्ड के 10th क्लास के बुक से ही आपको प्रश्न आने वाला है। अगर आप
हिंदी चूज़ किए हैं तो क्लास 10th का जो हिंदी है आप उसे देखेंगे। अगर उर्दू चूज़ किए हैं तो क्लास 10 का जो उर्दू है उसे देखेंगे और क्लास 10 का इंग्लिश देखेंगे। यानी आपको अगर आप 11th में हैं तो क्लास 10th आपको देखना है, अगर आप 9th में हैं तो 8th देखना है। तो क्लास 10th और 8th के नोट्स हमने एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करके रखा है। अगर आपको उसकी ज़रूरत है, अगर आप उसकी दरकार है तो आप हमें जो है टेलीग्राम के थ्रू से, जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, संपर्क कर सकते हैं। तो अगला और आखिरी सवाल है हिंदी का 11th वालों के लिए, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। यहाँ से किस यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन डी संबंध कारक का।